जय हिंद दोस्तों। पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से रेडियो ऑपरेटर जो असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर जो भी भर्तियां हुई हैं रेडियो डिपार्टमेंट कांस्टेबल में, उसके संदर्भ में जैसा कि सभी को जानकारी हो गई है कि आप लोगों का जो आंसर की है वो आ चुकी है। बहुत आप लोग कह रहे थे कि आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, तो भाई आंसर की आ चुकी है और ऐसे ही रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें भी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या मतलब आंसर की मिलाने के बाद लोगों के रिजल्ट क्या रहे और किस तरीके से लोग जीएस में फेल हुए हैं और नॉर्मलाइजेशन कितना क्या हो सकता है, कौन कौन जीएस में पास हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि जो आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम कई पालियों में हुआ है, कई दिन तक चला है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के चांस काफ़ी रहेंगे कि जैसे कि आपने पिछली जो भर्ती एसआई की देखी है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि भर्ती जो है वो कई दिनों तक चली, कई पालियों में चली। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन का होना तय है और नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है। 3-4 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, तो यही मान के चलते हैं 4 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, बशर्ते नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे क्या होती है तो वो तो खैर कंपनी जाने या सरकार जाने किस तरीके से करती है। फिलहाल देखेंगे कि जीएस में कितने लोग फेल हुए हैं। तो भाई जीएस में जैसा कि अनुमान है कि 60 से 65% लोग जो है वो जीएस की जो क्वालिफाइंग थी 50%, मतलब आधे क्वेश्चन सही करना था, तो वहाँ पर क्या हुआ है, कट ऑफ लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं। जैसे जो 21 वाली भर्ती से पहले एसआई वाली भर्ती हुई थी उसी में भी ऐसे ही हुआ था कि 50% जो थी पासिंग मार्किंग रखी गई थी और जो चारों सेगमेंट में पास हो रहा था उसका सिलेक्शन हो रहा था, उसमें मेरिट बहुत कम गई थी। और सेम प्रोसेस यहाँ है कि 50% जो है वो पासिंग मार्किंग है हर सब्जेक्ट की, उसको क्लियर करेंगे तभी आपका आगे काम होगा। लेकिन हुआ क्या था कि वहाँ पर जो लोग जीएस में फेल थे उनका नॉर्मलाइज करके स्कोर 50% कर दिया गया था और बहुत सारे लोग पास हुए थे उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी जो चीज़ें थी उनको देखते हुए कि कोर्ट केस भी हुआ था और सालों तक भर्ती लटकी हुई थी। लेकिन अंततः नॉर्मलाइजेशन वालों की जिनका 19 था, 18 था और उनका जो नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ करके 20 हुआ था, वो सारे ही जॉब कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं, हमारे जानने वाले भी हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है। तो भाई जिनका एक आध नंबर कम है किसी सेगमेंट में, तो वो लोग अपना रनिंग वनिंग स्टार्ट करते रहें, क्योंकि अंततः कहीं ये ना हो कि जब आपका नंबर आए नॉमिनेशन में आपको इजाफा मिल जाए और फिर आप रेस ना तैयार कर पाएँ। तो जिनका बहुत ज़्यादा कम है उनकी बात तो नहीं खैर, लेकिन जिनका कुछ कम है, एक आध 2-3 नंबर कम है, तो वो अपना रनिंग को थोड़ा सा रूटीन में अवश्य चलाएँ। उसके बाद भाई बात करते हैं तो जो वैकेंसियाँ थी, तो भाई वर्कशॉप में जो जगह थी वो आपकी 120 टोटल जगह थी। और अगर हम बात करें इसमें जो फॉर्म पड़े हुए थे ये समथिंग 73,000 के समथिंग पड़े हुए थे। असिस्टेंट ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा जगह थी, 1374 पोस्ट थी और यहाँ पर लगभग 4 लाख के अप्रॉक्स, मतलब 3,90,000 लगभग फॉर्म पड़े हुए थे। हेड ऑपरेटर में 936 थी और यहाँ पर भी समथिंग 76,000 कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं। तो मोटा माटी मान के चलते हैं क्या है कि 2400 वैकेंसी थी और यहाँ पर फॉर्म समथिंग जो पड़े थे वो 5 लाख के वो पड़े हुए थे। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसा कि आप लोग को खुद को पता है भाई कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब यहाँ पर वर्कशॉप में बात करें 120 लोग लेना है और फॉर्म बढ़े हैं 75,000, फॉर्म पड़े हैं आपके 75,000, 120 जगह हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना भी टफ रहा होगा, कितना भी टफ रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि इस आप ये मान के चलिएगा कि हल्का इसका मेरिट नहीं जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत कम जाएगी, कम जाएगी, कम कुछ नहीं जाएगी। पिछली वाली एसआई एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई है, आप उसके परिणाम देख सकते हैं। 120 जगह बहुत नहीं होती हैं और पिछली वाली एसआई वैकेंसी में भी लोग बता रहे थे 110 जाएगी, 15 जाएगी, 18 जाएगी और सीधे यूआर की 128 गई थी। तो धांधली वांधली भी ऑनलाइन में हो ही जाती हैं, जैसा कि एसआई में हुआ है। अगर ना हुई होगी तब मेरिट कम जाएगी, लेकिन अगर हुई होगी तो फिर आसार मतलब ठीक ठाक हो सकते हैं। तो मतलब
एक अनुमान लगा सकते हैं, और हम अनुमान तो ये लगाएंगे कि ना हुई हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ तो अफड़ा अफड़ा, जैसे कि लगातार कांस्टेबल परीक्षा लीक हो गई, जब आरओ की लीक हो सकती है तो ऑनलाइन में भी सारे फसाद दंगे हो ही सकते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। तो मेरिट फिलहाल हमने वीडियो बना ही दिया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने बना दिया है। और यहाँ पर 936 जगह हैं और यहाँ पर 75,000 हैं। तो अब इसमें क्या जा सकता है, तो भाई असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है, इसमें नॉमिनेशन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक एग्ज़ाम यही चला था और कई सारी पालियों में एग्ज़ाम यही हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन होने के चांस यही हैं। फिलहाल जिसके भाई एक आध नंबर है कम है, वो अपनी रनिंग स्टार्ट करें, हो सकता है नॉमिनेशन में आपको फ़ायदा मिल जाए। और अगर हम भाई बात करते हैं मेरिट की, अगर बार फिर से देखें मोटा माटी, तो लगभग हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिटेल में नहीं बात की थी। यही बताया था कि समथिंग आपका 300 प्लस ही जाएगा, 320 के समथिंग इतना मान के चलिएगा। अब आप लोग कहेंगे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो कतई बेवकूफ़ नहीं, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी रिजल्ट आएगा तो परिणाम स्वतः पता चल जाएंगे कि कितनी गई कितनी नहीं गई है। अब यहाँ पर हम बात करें असिस्टेंट ऑपरेटर, तो ये वैकेंसी भी ठीक ही ठाक होती है, मतलब इनकी पोस्ट भी अच्छी खासी होती है, सैलरी भी ठीक ही ठाक होती है, लगभग एसआई के समथिंग हेड ऑपरेटर का वेतनमान बनता है जा करके। तो वैकेंसियाँ ठीक ही ठाक हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो मेरिट जाने की संभावनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, तो भाई मेरिट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा इन सब में। जैसे कि वर्कशॉप का बात करें, हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो ये मान के चलिएगा आप 300 प्लस तो सब में ही रहना है, 300 प्लस से कम किसी में नहीं होगा। अब जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेटर में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मान लेते हैं थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिएगा 300। एक मैं बना देता हूँ, अगर यूआर की बात करें भाई, तो ये सब में ही थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में क्या ही बताया जाए, कोई एग्जैक्ट वैसे भी नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड तो है नहीं। मोटा माटी ऊपर ही नीचे की बात हो रही है कि इतना जा सकता है अनुमान। तो अनुमान आप तीनों में ही लगा सकते हैं। अगर हम यूआर की बात करें तो भाई असिस्टेंट ऑपरेटर को अगर हम मेन मानते हुए देखें, तो ये समथिंग आपकी जो जाएगी, ये 160 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन, और बाकी जो भी आपका क्वेश्चन का मार्क्स है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखें कितना जाएगा। 2.5 नंबर का था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ये मान लीजिएगा अब इसमें 120 से 122 क्वेश्चन समथिंग रहेगी। उसके बाद अगर एससी की बात करें, तो ये मान के चलिए आप 112 से 115 क्वेश्चन की समथिंग रहेगी। और एसटी के साथियों जो होगी वो 110 क्वेश्चन की समथिंग रहेगी। और यही आप इसको जब आप दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही मोटा माटी मान के चलेंगे, इसी के ऊपर नीचे घूमेगी, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और यही बात सही होगी, जब आएगा परिणाम तो आप देख लीजिएगा। और अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की भाई 5-5 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउन करते रहिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 120 मान के चलिएगा, ऊपर नीचे एक आध क्वेश्चन। और यहाँ पर भी अगर बात करें 120 है तो यहाँ 15 कर लीजिएगा। और एससी की बात करें 112, तो यहाँ पर 110 8 7 हो सकता है। और यहाँ पर 198 या 95 हो सकता है। इसी के समथिंग जो है ऊपर नीचे जाएगी, ये वुमेन हो जाएगी और ये मेन मतलब गर्ल्स और बॉय की हो जाएगी। तो यही होगा, बशर्ते मेन तो ये है कि भाई जीएस में काफ़ी लोग फेल हुए हैं, लेकिन कितना भी फेल हुए हैं आप देख ही रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ है कि हाँ, जैसे कि कहा गया कि 60% यहाँ पर उपस्थिति 60% थी, तब भी बहुत सारे लड़के हो जाते हैं। अब 120 पोस्ट हैं, 75,000 लोगों ने फॉर्म दिया है, मतलब एग्ज़ाम फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, उसमें से 60% नहीं जाएंगे तब भी इतना 20-40 हज़ार तो हो ही जाएगा, 20 से 30 हज़ार समथिंग तो हो ही जाएगा। 20-30 हज़ार में 120 जगह आप समझ सकते हैं, मतलब देने वही गया होगा। जैसे कि पहले चीज़ तो होम डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ था लगभग, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट या बगल के डिस्ट्रिक्ट में था, तो खैर जाने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो लोग ही गए होंगे जिनका ठीक ठाक तैयारी होगा, या जिनको लगता होगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। बाकी जिसने कुछ पढ़ा नहीं होगा तो वो गई नहीं होगा। तो भी वो 60% 60% हो गया है उपस्थिति, क्योंकि लोगों ने छोड़ा है। छोड़ने का मतलब ये था कि तैयारी अच्छी नहीं थी, वैकेंसीज की संख्या कम थी, तो वही लोग गए हैं जो जिनकी तैयारी अच्छी थी, बेटर थी। तो मेरिट कम नहीं जाएगी इसकी, याद रखिएगा। बाकी जब रिजल्ट आएंगे तब देख लिया जाएगा।
तो भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। उद्देश्य था बनाने का कि नॉर्मलाइजेशन वाले क्या करें, जिनका जिनका एक आध नंबर कम है वो कैसे क्या करें। तो भाई वो अपनी रनिंग वनिंग स्टार्ट कर दें। और बाकी कांस्टेबल जिन लोगों ने फॉर्म डाला है भाई हचक के लग जाइएगा। बहुत सुनहरा अवसर मिल चुका है आप लोगों को, समय भी मिल चुका है। जैसा कि पीछे समय नहीं मिला था, 45 ही दिन का मिला था, लेकिन अब हजक के समय मिल चुका है। तो अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा, बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।